हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो आज के इस टॉपिक में जैसे कि चैप्टर जो चल रहा है स्पेशलाइजेशन का जो कोर्स है सुपरवाइजर का, उसके रिगार्डिंग अब इसके अंदर आज हम देखेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम क्या है, पॉवर्टी, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज। तो इसके अंदर जो है वो हम तीन टॉपिक पढ़ेंगे कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन क्या है, ग्लोबल वार्मिंग क्या है और क्लाइमेटिक चेंज क्या है। ठीक है। अब यहाँ से अगर हम इसको देखना शुरू करें, हम बोलते हैं कि ये जो तीनों चीजें हैं ये क्या है, एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है और आज के टाइम पे ये जो है बहुत ज्यादा एक बहुत बड़ा इशू बना रहा है हमारी इस अर्थ के ऊपर। ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की। वो तो ग्लोबली देखो, ग्लोबल पॉपुलेशन जो है उसमें क्या देखने को मिली है, ग्रोथ देखने को मिली है कुछ पहले टाइम से। ठीक है। अगर आप पहले की बात करो, एडवांस क्यों देखने को मिली है हमें ये ग्रोथ, क्योंकि यहाँ पे हमारा क्या आ जाता है, बहुत सारी चीजें जैसे एडवांसमेंट देखने को मिली हमें हेल्थ केयर में, सैनिटेशन में और फूड प्रोडक्शन में। ठीक है ना। देखो बहुत सारी चीजें चेंज हुई हैं पहले के टाइम कंपैरिजन। अगर हम आज की बात करें तो बहुत सारी चीजें चेंज हुई है, जैसे हमारी हेल्थ केयर फैसिलिटीज इंप्रूव हुई है, सैनिटेशन जैसे क्लीननेस आ गई है, फूड की प्रोडक्शन के साथ साथ जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड की जा रही है उसके लिए अलग अलग मेथड्स हैं। ठीक है। अब इसी के साथ साथ फूड के जो आइटम्स हैं, क्योंकि अच्छा कोई खाएगा, ठीक है, और उसी तरह से वो अच्छी हेल्थ जिएगा और अच्छी बीमारी कम होंगी, उसके साथ साथ जो मोर्टेलिटी रेट है वो भी कम होगा। तो इसकी वजह से क्या हुआ, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन देखने को मिला। फिर बोलते हैं कि जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ उसमें क्या देखने को मिला था, बहुत ज्यादा रैपिड ग्रोथ देखने को मिली थी पॉपुलेशन ग्रोथ की, और उसी साथ साथ जो मोर्टेलिटी रेट्स है वो क्या हो गया था, डिक्लाइन हो गया था। ठीक है। मोर्टेलिटी रेट्स का क्या मतलब है कि जो चाइल्ड होते हैं ना, बच्चे होते हैं 0 से लेके 5 ईयर्स के बीच में, इनकी जो डेथ रेट है वो क्या हो गया था, कम हो गया था। इसी तरह के फिनोमिना को क्या बोलता है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन बोला जाता है। ठीक है। तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन बेसिकली है क्या, डिक्लाइन इन मोर्टेलिटी रेट एंड इंक्रीजिंग द बर्थ रेट। ठीक है। एंड हैज रिजल्टेड इन ए मल्टीट्यूड ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस। तो इसके कॉजेज क्या होते हैं, देखो इसमें क्या हो, मैंने पहले ही आपको बोला कि हेल्थ केयर इंप्रूव होगी, क्लीन वाटर होगा, बेटर न्यूट्रिशन होगी, लाइफ स्पैन अच्छा होगा, मोर्टेलिटी रेट कम होगा। इसी तरह से जो हमारे कल्चरल और सोशल फैक्टर्स है, जैसे लार्ज फैमिलीज थी, लैक ऑफ एक्सेस टू फैमिली प्लानिंग रिसोर्सेज था, उसमें भी क्या देखने को मिले, चेंजेस देखने को मिले ना। पहले क्या होता था, बेबी जो थे वो बॉर्न हो जाते थे, चाहे कोई चाहता था चाहे कोई नहीं चाहता, कुछ फैमिली प्रेशर भी होता। बट आज के टाइम पे क्या होता है, आज जो भी चीज़ है वो क्या होती है, प्लानिंग के साथ, फैमिली प्लानिंग के साथ होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है, कॉन्सिक्वेंसेस क्या देखने को मिले, ओवर पॉपुलेशन में क्या होता है, फाइनाइट रिसोर्सेज आते हैं, जैसे फ्रेश वाटर है, एरेबल लैंड है, या फिर एनर्जी सोर्सेज है, ये क्या है हमारे पास बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड अमाउंट में रहे हैं। ठीक है। इसके अलावा स्ट्रेस किस पे पड़ा, हमारे इकोसिस्टम पे, इन्वायरमेंट पे स्ट्रेस पड़ा है, डिफॉरेस्टेशन बहुत ज़्यादा हुई है, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन हुई है। ऑब्वियसली है, तो जब डिस्ट्रक्शन फॉरेस्ट की होगी तो बायोडाइवर्सिटी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। ठीक है। इसी तरह से जो ओवर पॉपुलेशन है इसकी वजह से क्या कॉज हुई है, पॉवर्टी, इनइक्वालिटी और सोशल अनरेस्ट जैसे जो इश्यूज है वो भी जो है वो देखने को मिले हैं। ठीक है। तो भी आपको समझ आ गया होगा। सेकंड जो टॉपिक है दैट इज द ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज। अब देखो ग्लोबल वार्मिंग क्या है, तो ग्लोबल वार्मिंग कुछ नहीं है, सिर्फ एक तरह का एक फिनोमिना है जिसको हम बोलते हैं कि लंबे समय के लिए जब क्या होता है, अर्थ का जो एवरेज सरफेस टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो जाता है, किसकी वजह से, जब एटमॉस्फेयर के अंदर क्या होता है, ग्रीन हाउस गैसेस जो है वो रिलीज होती है। ठीक है। बहुत सारे ह्यूमन एक्टिविटी, बेसिकली ह्यूमन एक्टिविटी, क्योंकि नेचर का एक फैक्टर होता है कि वो अपने आप को क्या कर लेती है, रिकवर कर लेती है। ठीक है। जैसे हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज होती है ना, तो हम लोग छोटी मोटी जो डिजीज होती है उसके साथ एकदम से खुद ही हमारी बॉडी लड़ लेती है। सेम सिस्टम क्लाइमेट का भी होता है। बट यहाँ पे क्या देखने को मिलता है कि ह्यूमन एक्टिविटी से लगातार जब ग्रीन हाउस गैसेज जो है वो एमिट होती रहती है, एटमॉस्फेयर के अंदर रिलीज हो रही है, तो वो फिर क्या करती है, एवरेजली जो अर्थ का टेम्परेचर होता है उसको क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। उसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। अब इसी तरह से अगर आप देखो, ठीक है, फर्स्ट टर्म क्या देखे हमने, ग्लोबल वार्मिंग। अब इसी तरह से देखो क्लाइमेट चेंज। ठीक है। अब क्लाइमेट चेंज क्या बोलता है, क्लाइमेट चेंज बोलता है कि ये ब्रॉडर चेंज देखने को मिलती है किस पे, क्लाइमेटिक पैटर्न्स पे, जिसमें क्या होता है, इंक्लूडिंग शिफ्ट इन प्रेसिपिटेशन, टेम्परेचर एक्सट्रीम्स एंड द फ्रीक्वेंसी इंटेंसिटी ऑफ एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स। बेसिकली क्लाइमेट चेंज क्या बोलते हैं, क्लाइमेट देखो, ये यहाँ से पहले दो चीजें समझो।
व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द क्लाइमेट एंड द वेदर? दोनों में डिफरेंस क्या है कि वेदर जो होता है वो डे टू डे फिनोमिना चेंज होता है, ठीक है। जो भी आप चेंजेस देखते हो सकता है 1 घंटे के अंदर ही मौसम आपका बदल जाए, ठीक है। हो सकता है एक दिन के लिए, एक दिन गर्मी है दूसरे दिन सर्दी हो जाए, चाहे एक दिन बारिश हो जाए दूसरे दिन बिल्कुल ड्राइनेस हो जाए, ठीक है। तो इस तरीके के जो फिनोमिना होते हैं ना उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो हफ्ते के अंदर महीने के अंदर जो है वो कभी ठंड है, कभी तूफान चल रहा है, कभी कुछ है, तो ये सारी क्या होती है वेदर फिनोमिना। अब यही वेदर फिनोमिना जैसे मैंने बोला सर्दी और गर्मी, जब ये लंबे समय के लिए किसी एक जगह पे एक्सिस्ट करते हैं तो वो उस एरिया का क्या बना देते हैं, क्लाइमेट बना देते हैं, ठीक है। अब होता है इसमें हमें क्या देखने को मिलता है, बहुत सारी चेंजेस देखने को मिलती हैं, ठीक है। बहुत सारी चेंजेस कैसे देखने को मिलती है कि क्लाइमेट में क्या होता है कि शिफ्ट देखने को मिलता है प्रेसिपिटेशन की। देखो आपने कभी देखा होगा, आपने आसपास नोटिस भी किया होगा कि जैसे क्या होता था पहले जून में इतनी ज्यादा गर्मी नहीं होती थी, ठीक है। अगर हम इसी साल के साथ कंपेयर करें तो इस साल देखो मई में या जून में कितनी गर्मी है कि बैठा नहीं जा रहा आपके अंदर, ठीक है। टेम्परेचर कितना पहुंच गया, 45 50 के अराउंड जो है वो 50 डिग्री के अराउंड जो है वो टचिंग कर रहा है, 45 50 के बीच में टेम्परेचर, ठीक है। लेकिन अगर आप अपने बचपन की बात करो तो कितना टेम्परेचर चला जाता था, 25 30, ठीक है। तो तब भी लोग क्या होते थे बहुत ज्यादा, देखो ग्लोबल वार्मिंग का ही इफेक्ट पड़ता है किसके ऊपर, क्लाइमेट चेंज के ऊपर। अब बारिशें जो है वो भी टाइम पे नहीं होती, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी जो है वेदर एक्सट्रीम, आप देखो कहीं पे क्या हो रहा है, जहाँ पे कई बार हम बोलते हैं पहले हम यहाँ पे ठंडिंग नहीं होती, आजकल वहाँ पे ठंडिंग हुई है। कई बार लोग मानसून करके मानसून पे वेट करते हैं, तो मानसून कई बार क्या होते हैं एडवांस स्टार्ट होते हैं, तो बहुत सारी चीजें देखने होती है। अब बोलो कॉजेज क्या है इन सारी दोनों चीजों के, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से याद रखना, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ठीक है। अब कॉजेज क्या है कि बर्निंग होती है फॉसिल फ्यूल्स की। फॉसिल फ्यूल्स कौन से होते हैं, जैसे हमारे पास क्या होता है, कोल होता है, नेचुरल गैस होती है, एंड देन द कोल, ऑयल, नेचुरल गैस, दीज आर द फॉसिल फ्यूल्स, ठीक है। क्योंकि ये क्या कहाँ से मिलते हैं हमें, फ्रॉम द अर्थ मिलते हैं, ठीक है। अंडर द अर्थ जब हमें ये सारी चीजें मिलती हैं तो इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, फॉसिल फ्यूल्स बोलते हैं। अब देखो डिफोरेस्टेशन है, इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस हो रही है, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हो रही है, इनकी वजह से क्या होता है ग्रीन हाउस गैसेस जो है वो इन्वायरमेंट में रिलीज होती है। अब देखो सबसे पहले आप बात करोगे कि ग्रीन हाउस गैसेस होती कौन सी है, ठीक है। यहाँ से सीधा सीधा एमसीक्यू निकलता है, विच अमंग द फॉलोइंग इज द ग्रीन हाउस गैसेस, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द ग्रीन हाउस गैस, ठीक है। अब जैसे क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, ये सारी की सारी क्या है ग्रीन हाउसेस गैसेस है। अब यहाँ पे आपको मैं एक क्वेश्चन देती हूँ, आप मुझे बताएं कि कौन सी गैस है जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग जो है वो ज्यादा कॉज होती है, ठीक है। जिसमें इसमें एक नाम आएगा ना, जैसे CHFC, CFCs, HFCs, HCFCs, तो ये सारी चीजें जो है वो आप अगर ध्यान रखें तो ग्रीन हाउस गैसेस हम इनको बोलते हैं कि जो अर्थ के अंदर ऑलरेडी मौजूद है, ठीक है, एटमॉस्फेयर में वो है, लेकिन उनका लेवल जब इंक्रीज होता है उसकी वजह से जो है ग्लोबल वार्मिंग होती है, ठीक है। आपने क्लासेस में स्कूल टाइम ये कंसेप्ट पढ़ा होगा ना कि एक अगर आप क्या करते हो ग्लासेस लेते हो, ठीक है, एक इस तरह का अगर कोई क्या है आपको शीशा बना लो तो नीचे क्या लगा दो, प्लांट्स लगा दो, तो ये जो इनकी गैसेस होती है जो रिलीज होती है तो यही क्या बनाती है ऊपर वेपर्स बना बना के ये क्या कर देती है उनको तैयार कर देती है, ठीक है। अब इसी तरह से आप देखो कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन की बारी आ गई, ठीक है। CH4 ये फॉर्मूला भी याद कर लेना, मीथेन का CH4 के बाद सिंपली ऐसे लिखा होता है CH4, ठीक है। एक कंसेप्ट रिलेटेड टू साइंस है उसके साथ। अब होता है कॉन्सिक्वेंसेस में क्या आता है कि क्लाइमेटिक चेंज जो है उसमें क्या होता है इम्प्लीकेशन रहती है इकोसिस्टम्स को लेके, ह्यूमन हेल्थ पे बहुत ज्यादा असर पड़ता है, सोशो इकोनॉमिक सिस्टम पे असर पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है। आप खुद ही देख लो इतनी गर्मी है, पहले क्या होता था ना गर्मियों की छुट्टी होती थी तो सब बच्चे हम लोग इकट्ठे होकर क्या करते हैं अपने नानी घर या किसी रिलेटिव के घर जाना पसंद करते थे। आज के टाइम पे कोई करता है पसंद नहीं करता ना, उस पर भी इफेक्ट पड़ा है। देन उसके बाद क्या हो गया हमारी हेल्थ पे इफेक्ट पड़ रहा है, मेल्टिंग आइस कैप जो है बहुत तेजी से मेल्ट हो रही है, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, तो ये सारे क्या हो रहे हैं इससे सबसे असर पड़ रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है सी लेवल इंक्रीज हो रहा है। और जब सी लेवल इंक्रीज होगा तो वो क्या करेगा, जो कोस्टल एरियाज होंगे वहां पे उनका जो हैबिटेट है उसके ऊपर असर डालेगा, ठीक है। बहुत ज्यादा वेदर इवेंट्स हमें देखने को जैसे तूफान देखने को मिल रहे हैं, कहीं कहीं पे सूखा देखने को मिला है, हीट वेव्स बहुत ज्यादा है, ठीक है। देन उसके बाद साइक्लोन्स बहुत ज्यादा आ रहे हैं। इन सारी चीजों से क्या हो रहा है लॉस ऑफ लाइफ बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है, प्रॉपर्टी डैमेज देखने को मिल रहा है, डिस्ट्रप्शन है फूड और वाटर सप्लाई में,
हालांकि जो इसके अलावा अगर और बात करें तो क्लाइमेट चेंज जो होती है वो हमेशा किसकी तरफ लेके जाती है, वल्नरेबिलिटी की तरफ जो है वो हमें लेके जा रही है। ठीक है, एक होता है पॉजिटिव क्लाइमेट चेंज। ठीक है, देखो क्लाइमेट चेंज अगर मतलब कि बेहतरी के लिए होती तो हम आज वल्नरेबिलिटी की तरफ नहीं जा रहे थे, लेकिन अभी जो क्लाइमेट चेंज देखने को मिल रहा है उसकी वजह से हमें कहाँ पे जा रहा है, वल्नरेबिलिटी की तरफ जा रहा है, डिसप्रोपोर्शनलिटी होती है। ठीक है, और मार्जिनलाइज कम्युनिटीज जो होती है उनको काफी ज्यादा इसका असर जो है वो झेलना पड़ता है। तो विद दिस नाउ अबाउट द इंटरकनेक्शन, अब हम इंटरकनेक्शन देखेंगे। वो तो जो पॉपुलेशन ग्रोथ है, क्योंकि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है इसकी वजह से क्या हो रहा है, पॉपुलेशन ग्रोथ की वजह से जो डिमांड है चीजों की वो भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ठीक है, जब चीजों की डिमांड इंक्रीज हो रही है, क्यों इंक्रीज हो रही है, क्योंकि हर किसी को अपनी बेसिक नीड्स को क्या करना है, पूरा करना है। तो वो एनर्जी कंजप्शन भी ज्यादा है जो किसकी तरफ लेके जा रहा है, हमें ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज की तरफ लेके जा रहा है। इसके अलावा हम बात करें, विल मीन मोर एमिशन फ्रॉम ट्रांसपोर्टेशन। अब देखो लोग सब क्या करे हैं, ट्रांसपोर्ट करे, हर कोई अपनी, पहले क्या होता था एक गाड़ी होती थी जो लोकल गाड़ी में लोग ट्रेवल करते हैं, आज आप देखो हर एक किसी को क्या चाहिए अपनी चाहिए। अब इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज है, एग्रीकल्चर है, जो क्या करते हैं, इंटेंसिफाई करता है ग्रीन हाउस इफेक्ट को। एडिशनली पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो क्या करती है, उसकी वजह से डिफोरेस्टेशन हो रही है, लैंड यूज चेंजेस आ रही है। ठीक है, और ये जो है हैबिटेट लॉस की और बायोडाइवर्सिटी डिक्लाइन की बात करते हैं। अगर हम इनके इंटरकनेक्टेड चैलेंजेस की बात करें तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, एक कॉम्प्रिहेंसिव और कोऑर्डिनेटिव एफर्ट्स चाहिए हर एक जगह पे। ठीक है, अगर आप देखना चाहते हो ना इनके जो तीनों का इफेक्ट पड़ रहा है उसको कम करने की जरूरत है, जब किसी भी तरह की को एडमिनिस्ट्रेट करने की जरूरत है तो उसके लिए हमें एक कंप्रेहेंसिव अप्रोच चाहिए हर एक जगह में, जैसे कि लोकल लेवल पे भी, अपने नेशनल लेवल पे भी और ग्लोबल लेवल पे भी। अब इसीलिए हम लोग क्या देखा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज जो थी उनको प्रायोरिटी मिली। ठीक है, किसको प्रायोरिटी मिली, सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाली जो एरिया है। ठीक है, तो सबसे पहले आप कमेंट में बताइए कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है कितने हैं। ठीक है, तो इनको क्या मिला, इनको जो है वो प्रेफर किया गया है ताकि क्या किया जाए, स्टेबलाइज किया जाए पॉपुलेशन ग्रोथ को, रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज को जो है वो बनाया जाए। देन उसके बाद क्या होता है, रिड्यूस किया जाए किसको, ग्रीन हाउसेस एमिशन को, और बढ़ावा दिया जाए किसको, रिसाइलेंस टू क्लाइमेट इम्पैक्ट, रिसाइलेंस टू क्लाइमेट इम्पैक्ट। आज एक काम करेंगे कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के रिगार्डिंग जो वीडियो होगी ना वो फिर से एक बार जो है मैं आज आपको इस पे पोस्ट कर दूंगी। ठीक है, तो आप उसको भी देख लेना एक बार। इन्वेस्टिंग इन एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड फैमिली प्लानिंग। ठीक है, और फिर ये क्या बोला कि एजुकेशन के ऊपर इन्वेस्ट करना है, हेल्थ केयर पे करना है, फैमिली प्लानिंग सर्विसेज को करना है, ताकि क्या किया जाए, लोगों को इन्फॉर्म किया जाए, वो लोग खुद चूज करें कि उनको पॉपुलेशन प्रेशर को किस तरह से डील करना है। ठीक है, इसके अलावा जो इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन है और अडॉप्टिंग अप्रोचेज हैं वो भी क्या करती है, सस्टेनेबल रिसाइलेंट फ्यूचर फॉर जनरेशन की बात करती है। देन विद दिस योर टॉपिक इज फिनिश। तो आज का जो टॉपिक था हमारा वो क्या था, कि जो भी हमारी ये ग्लोबल इश्यूज हैं, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एज वेल एज द, इसी के साथ साथ क्या था हमारा, क्लाइमेट चेंज। ठीक है, तो ये आज हमने कवर किया। सो होप यू लाइक द वीडियो।